त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। भक्तजनों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित है। हमारा आज का विषय है कालसर्प दोष का पूजन किस प्रकार से किया जाता है और क्या विधान है, किस तरीके से ये पूजन का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, जो भी भक्तजन त्र्यंबकेश्वर आना चाहते हैं तो सबसे प्रथम पूजा के शुभ मुहूर्त, शुभ तिथियां होती हैं और उन्हीं शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजन किया जाता है। पूजा करने आते हैं तो पुरुष वर्ग है, उनके लिए सफ़ेद कलर का धोती गमछा अंग वस्त्र लेकर आना है। महिलाओं और बहन अगर पूजा में बैठती हैं तो उनके लिए काला, हरा, नीला छोड़कर कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं पूजा में। पूजन प्रातः काल सुबह 8 साढ़े 8 बजे शुरुआत होता है और लगभग 12:30 बजे तक पूजा संपन्न हो जाता है। इसके पश्चात नाग नागिन का एक जोड़ा दिया जाएगा, वो ले जाकर के गोदावरी के जल में विसर्जित करेंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे। इसके पश्चात वस्त्र आपको सब यही छोड़ना पड़ेगा, उसका विशेष ध्यान रखिए। रेगुलर कपड़े पहनेंगे और फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर का आप लोग दर्शन करेंगे, अपनी जो भी मनोकामनाएं भगवान को बोलेंगे और इसके बाद में आप लोग फ्री हो जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, ये पूजन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे जितना भी पूजन विधान होता है, हवन होता है, सभी पंडित जी लोग अपने घर पे या मठ मंदिरों में करवाते हैं। हम लोगों का यहाँ पे कल्याण भवन करके मठ है, जहाँ पे रुकने की पूरी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और पूजन की व्यवस्था पंडित जी के द्वारा किया जाता है। नीचे भगवान कल्याणेश्वर महादेव शिव जी का मंदिर है, वहीं पे हॉल पे बैठ के हम लोग पूजा विधि करवाते हैं। अब पूजा करवाते हैं तो प्रश्न होता है, पंडित जी पूजा में क्या क्या विधान होता है, कौन कौन सी पूजा आप करवाएंगे। तो देखिए, हमारे पीछे पूजा की तैयारी लगी हुई है। सबसे प्रथम जब आप आते हैं तो स्नान ध्यान करके अपने वस्त्र जो नए लेकर आएंगे वो पहनकर आपको बैठना है पूजा में। और बैठने के बाद में यहाँ पे भद्र सूक्त का पठन होगा और तिलक चंदन मोली आपको किया जाएगा। इसके बाद में संकल्प होगा। संकल्प के पश्चात यहाँ पे आप सबसे प्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे, जिसे हम स्वस्ति पुण्यावाचन कहते हैं। गणेश जी का प्रथम पूजा अभिषेक पूजन होगा। इसके पश्चात यहाँ पे कलश देवता है, कलश देवताओं का आप लोग पूजन करेंगे। और इसके पश्चात यहाँ पे कुल देवियों की स्थापना की गई है। अपने कुल देवी दुर्गा जी का यहाँ पे स्थापना किया गया है, जिसे संस्कृत में षोडश मातृका कहते हैं। उनका पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर नांदी श्राद्ध होगा और इसके बाद में पितरों का छोटा सा पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे तो भगवान भद्रमंडल है। भद्रमंडल यानी कालसर्प देवताओं का प्रधान मंडल है। यहाँ पे मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक पूजन किया जाता है। यहाँ पे भगवान नवग्रह देवता विराजमान है। रंका करोति राजा नाम राजाम करोति रंका। नवग्रह अगर चाह लें तो राजा को भिखारी बना देते हैं और भिखारी को राजा बना देते हैं। तो हमारे ग्रहों का जो भी अशुभ दोष है, राहु केतु का जो दोष है, वो हमारे पत्रिका से नष्ट हो जाए और ग्रहों का आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। तो यहाँ पे नवग्रह देवताओं का पूजन करेंगे। आगे लास्ट में यहाँ पे शिव जी का मंडल है। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक पूजन अभिषेक करेंगे, भगवान की स्थापना करेंगे और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करके कालसर्प की मूर्तियां रहेंगी, राहु केतु की मूर्तियां रहेंगी, उनका पूजन अभिषेक करेंगे। और पूजन अभिषेक के पश्चात यहाँ पे हवन होगा। हवन पूजन के बाद में पूर्णाहुति होगी, भगवान गणेश जी और शिव जी का आरती होगा। इसके पश्चात आपको नाग नागिन का एक जोड़ा दिया जाएगा, वो ले जाकर गोदावरी के जल में विसर्जित करेंगे कि हमारे जीवन का जो दोष है वो नष्ट हो जाए। स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद वस्त्र आपको यही छोड़ना है। फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर का आप लोग दर्शन करेंगे और फ्री हो जाएंगे। ये हमारा पूजन का पूरा विधान है जो हमने आपको बताया है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, आचार्य श्री अशोक गुरु जी, 9881239218। हमारे नंबर पे संपर्क करके और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आपको त्र्यंबकेश्वर आना है। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। हर हर